नैना मधुर विलोचन नैना विसर्जन मदमानी। जय दुर्गे कल्याण करो, जय दुर्गे कल्याण करो, जय दुर्गे कल्याण करो। दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी उपस्थिति बाली पंचायत के ग्राम पचरुखिया में है। वह आदर्श ग्राम पचरुखिया जहां की करीब 150 वर्ष पहले इसी पावन तट पर जो कटैया बाबा के नाम से जाने जाते हैं सिया शरण जी वल्लभ जी महाराज का अवतरण जन्म हुआ था। और इस धार्मिक गांव में आज यहाँ की भव्यता को देख सकते हैं कि आज इसी गांव में वर्षों बाद मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जैसा कि आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को मां बगलामुखी का भी दिन माना जाता है। और ऐसे शुभ अवसर पे आज के दिन मां की इस पावन भूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और विगत 6 दिनों से इस स्थान पे भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। इस भागवत कथा में जो यहाँ पे रसधारा प्रवाहित कर रही हैं वो सोनम मिश्रा जी के अमृत ज्ञान से इस क्षेत्र के लोगों में, इस ग्रामीणों में, जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रेम, शांति और भाईचारे का भी आगाज हुआ है। आइए इस संबंध में यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं क्या उनका विचार है, क्या कहना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्षेत्र के समाज सेवी देव कुमार सिंह जी, आज माता जी की प्राण प्रतिष्ठा आपके ग्राम में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? माता जी की प्राण प्रतिष्ठा का कारण 1966 में जब हम लोग छोटे थे, हमारे पूर्वजों जो लोग आज नहीं हैं उनके सहयोग से, जो कुछ लोग जिंदे हैं उनके सहयोग से दुर्गा जी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। उस समय हम लोग 7वां 8वां क्लास के विद्यार्थी थे। कालांतर लगातार दुर्गा जी की स्थापना होती चली आ रही थी। हम बराबर लोगों से कहा करते थे कि सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया, लेकिन माँ दुर्गा जिनको हम आराध्य मानते हैं उनके लिए कोई अपना घर नहीं बना है। नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव के लोगों के दिमाग में ये बात घुसती चली गई। सब लोगों ने एक मुश्त से प्रयास करना शुरू किया कि माँ भगवती, माँ दुर्गा की स्थापना के पहले उनका घर बन जाए जहां उनके माँ के प्रतिमा की स्थापना हो सके। इसी क्रम में इसी गांव के निवासी थे स्वर्गीय शंभू दयाल बाबू, जो विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी थे, अब नहीं है। उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने मिल करके, उनकी लड़कियों ने मिल करके दुर्गा जी के मंदिर में आगे बढ़ करके हिस्सा लिए और गांव के अन्य लोगों ने अथक प्रयास और सहयोग करके दुर्गा जी और मां भगवती का मंदिर उन्होंने बना दिया। इसी क्रम में ये कार्यक्रम सुनिश्चित हमारे जो आयोजक मंडली के साथी, जिसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और सहयोगी उपाध्यक्ष सभी उपस्थित हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी, क्योंकि हमारे वारिस वही हैं, कल के भविष्य हमारे गांव और इस इलाके के वही हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वारिसों के साथ अच्छी चेतना पैदा करने की दिशा में सार्थक प्रयास करें और उनके सानिध्य में अच्छे कार्यों में उनका सहयोग करें। आज उसी क्रम में प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप आए हैं और हमसे अपनी बात ले रहे हैं और हम खुशी से आज इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये रमणीक जो जगह बना है इन्हीं लोगों के प्रयास से, इन्हीं सब लोगों के योगदान से आज ये बनकर तैयार है, जहाँ की 500-700 आदमी बैठ सके और अपने कोई भी सामाजिक कार्य
पारिवारिक कार्यों का निर्वहन कर सकें। धन्यवाद। जैसा कि आप आज के शुभ अवसर पे यहाँ पे माँ दुर्गे की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जो यहाँ के वातावरण जो सुवासमय सुभाषित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस पावन भूमि पर हम आए हैं। हम बगल के गांव सदापुरा के रहने वाले हैं, लेकिन जब भी पचरुखिया आते हैं तो ये बहुत ही तरह से ये गांव प्रतिष्ठित है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता देव कुमार बाबू हैं, इनके सानिध्य में हम लोग नृत्य किए हैं तो यहाँ आने का मौका मिलता है। यहाँ समय समय पर यहाँ बहुत अच्छे कलाकार भी इनके साथ साथ पप्पू भाई वगैरह रहते हैं, तो यहाँ गाने का भी मौका मिलता है। यहाँ जब भी आते हैं तो इस छोर से जब आते हैं तो लगता है कि मंदिरों का ये जो है गांव है। यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग जो इस इलाके के प्रथम एसपी हुए तेग बहादुर बाबू, उनका यहाँ पर यही घर है मंदिर के बगल में। हम तो चाहेंगे कि इनका भी जो है यहाँ पर कोई पहचान स्थापित करने के लिए उनके वंशजों को प्रेरित किया जाए कि ताकि उनका भी नाम जो है हो, क्योंकि वो गांव का नाम रोशन किया है। कहाँ के है तेग बहादुर बाबू, उन्हीं का देन है कि पचरुखिया थाना बन गया। और हम लोग पूरे इलाके के लोग कहते हैं कि पचरुखिया थाना है। तो पचरुखिया की पहचान लगातार बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से कटैया बाबा यहाँ से जाकर और कटैया स्थान बना दिए, हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद और यहाँ के लोगों का मेहनत इस गाँव को के नाम को दिन दुना रात चौगुना करने में लगा हुआ है। उसी कड़ी में आज वर्षों यहाँ जग नहीं हुआ था, आज जग हुआ। तो यहाँ महान सपूत तेग बहादुर बाबू, वर्तमान सपूत देव कुमार बाबू, अभी जो नौजवान लड़का है रोशन है, मोनू है, अभिषेक है, समरजीत है, ये इतने कम एज का लड़का यज्ञ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोग से राय मशविरा लेकर और वो वही कार्य को किया और 2 दिन में अब संपन्न होगा कार्य। धन्यवाद के पात्र है। धन्य ये गांव है और धन्य गांव के लोग हैं। जैसा कि लोगों ने इस गांव की महिमा और यहाँ के जो मिट्टी की खासियत है उसके बारे में बतलाया कि यह आज कोई नई बात नहीं है, सदियों से इस मिट्टी ने धार्मिक लोगों को जन्म दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस गांव के बगल के गांव सदापुरा से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम गुड्डू सिंह है, गुड्डू सिंह नाम से जाने जाते हैं। माँ का आदि शक्ति है, नवदुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कारात्रियति अष्टम नवरात्रि च नवम सिद्धरात्रि च नव दुर्गा। माँ नव दुर्गा है, 10 विद्या है और आदि शक्ति है। माता का यहाँ पर जो है दिव्य और भव्य जो है प्रतिमा का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इससे बढ़ करके जो है इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए इससे बढ़कर के कोई सनातन का कार्य नहीं है। और इस कार्य के माध्यम से भागवत कथा का परिचय, भागवत कथा हो रहा है। 108 सप्तचंडी यज्ञ, यानी कहने का मतलब है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है 100 बार जो है 100 बार जो है 7 दिनों में जो है पूर्ण किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा उपकार का कार्य है, धर्म का कार्य है। यह केवल गांव के उत्थान के लिए नहीं, इससे पूरे विश्व का कल्याण होना, क्षेत्र का कल्याण होना, किसी न किसी रूप में जो है इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका फल जो है फलीभूत होता है। और यह जो है यह इतना बड़ा कार्य जो है कोई एक आदमी के नहीं कर सकता है। यह इस गांव के पूर्व पुरखों का बहुत मांगलिक पुण्यों का उदय हुआ है। और यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनके जन्मांतरों का पुण्य का उदय हुआ है कि इतना बड़ा कार्य हुआ है। आदि शक्ति माता की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और इतना भव्य आयोजन हुआ है, इतना सुंदर भागवत कथा हो रहा है। भागवत कथा एक अपने आप में जो है एक कहिए कि अलौकिक कार्य है। और वह कथा सोना मिश्रा के माध्यम से इतना सुंदर दुर्गा भगवती का कथा हो रहा है। दुर्गा भगवती का कथा जो है श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा करने वाले कथावाचक बहुत कम है और इसमें इतना सुंदर कथा कर रही हैं कि सब लोग को जो है इलाके से जो भी लोग आते हैं उनके बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं। और भगवान कृष्ण ने जो भागवत किया उसी का हाँ नहीं, ये जो है श्रीमद्देवी भागवत है।
श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण अलग है। इसमें माता जी की महिमा, इसमें माँ की महिमा का जो है उठान के, अब माँ की महिमा का जो है चर्चा किया गया है और बहुत दिव्य, बहुत सुंदर ढंग से जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग उनकी कथा को सुन करके जो है बहुत प्रभावित है। और इसी के साथ धन्यवाद। जैसा कि दैवी शक्ति, जहाँ भगवान की भी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है, वहाँ पर माँ जो है से साक्षात अवतरित होकर के संसार के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखलाती है, उसके भय का नाश करती है, उसके दुख, कलह, रोग, पीला यानी हर तरह के संतापों से मुक्ति दिलाती है। उस मैया की आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है और जहाँ की आगे कल इसी कार्यक्रम से संबंधित महाभोज भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर से जो एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो ज्ञान की गूंज जो सुनाई दे रही है, यह एक देश दुनिया के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूँ एक नए धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।